अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू रिक्शा साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड का मोबाइल फोन है जो कि लॉक हो चुका है और आपको उसका पिन लॉक या पैटर्न लॉक जो है वो भी याद नहीं और आप अपने मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन को किसी प्रॉब्लम की वजह से फैक्ट्री रीसेट नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में आप उस पिन लॉक, पैटर्न लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे रिमूव कर सकते हैं। गूगल का जो FRP लॉक है वो लग चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको भी आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। दोस्तों, आज जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है पासवेब एंड्रॉइड अनलॉकर। दोस्तों, जो वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रही है इस पे आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, बाय नाउ, फ्री ट्रायल। तो आपने फ्री ट्रायल जो है उस पर क्लिक करनी है और इसको डाउनलोड कर लेना है और चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसका जो फ्री ट्रायल है उसको इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है इस सॉफ्टवेयर को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लें। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। चलिए हम उसको ओपन करते हैं। ओके, तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सिंपल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे, रिमूव स्क्रीन लॉक और रिमूव गूगल लॉक FRP। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्क्रीन लॉक है इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल का जो FRP लॉक है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे रिमूव स्क्रीन लॉक पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, कनेक्ट योर डिवाइस टू कंप्यूटर। चलिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर के साथ इसको जो है वो कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर कह रहा है कि अगर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्मार्टफोन में जितना भी डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखें कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को अनलॉक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो पहले से जितना भी डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें। उसके बाद आपने अपने स्मार्टफोन को रिकवरी मोड में ले आना है। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन को रिकवरी मोड में कैसे लेके आ सकते हैं। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो स्टक हो जाता है और आप अपने स्मार्टफोन को अपने मोबाइल फ़ोन से रीसेट नहीं कर पाते। मतलब आप चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको फैक्ट्री रीसेट करें या हार्ड रीसेट करें, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आप उसको हार्ड रीसेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये काम जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, आपने कैसे उसको रिकवरी मोड में लेके आना है और उसके बाद कैसे आपने उसको हार्ड रीसेट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये आपने ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो इसका जो प्रोसीजर है वो कुछ देर चलेगा। उसके बाद आपका स्मार्टफोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स, हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, सक्सेसफुली रिमूव द स्क्रीन लॉक पासवर्ड। तो इसी तरह आप भी अपने स्मार्टफोन का जो स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक और जो पिन लॉक है उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दें। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे जो कि है रिमूव गूगल लॉक FRP। फ्रेंड्स, जो स्क्रीन लॉक है वो बहुत इजी होता है, वो काफी ज्यादा लोग जो है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो रिमूव गूगल FRP लॉक है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको कुछ चीजें जो है उनको समझना जरूरी है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो शो हो चुका है। दोस्तों, पासवेब एंड्रॉइड अनलॉकर जो है उसमें जो गूगल का FRP लॉक है वो सिर्फ सैमसंग की जो डिवाइसेस हैं उन्हीं से ही रिमूव होना है। तो आप किसी और डिवाइस से ट्राई मत करें। उसके बाद जब भी आप अपने जो FRP लॉक है उसको रिमूव करने लगे तो सबसे पहले आपने वाईफाई के साथ उसको कनेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट रिमूव पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारे सामने वही सेम ऑप्शन आ चुका है, बिफोर रिमूविंग प्लीज मेक श्योर द सैमसंग डिवाइस हैज कनेक्टेड टू वाईफाई। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट रिमूव पे क्लिक करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पे नजर आ जाएगा जिसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नई वेबसाइट जो है वो आपके मोबाइल फोन पे ओपन हो जाएगी। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो सैमसंग की बाईपास FRP APK फाइल जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपने बड़े ही ध्यान के साथ उसी फाइल को डाउनलोड करना है जो नोटिफिकेशन आपको अपने स्मार्टफोन पे मिला हो। अगर आपको वो नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर
पे क्लिक करके उसको दोबारा सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अपने यहाँ पे फॉलो करते जाना है। तो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है आपने ध्यान से इसको देख लेना है और उसके बाद आपने अपने स्मार्टफोन पे वो तमाम की तमाम चीजें जो है उनको अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर ये प्रोसीजर जो है ये चलेगा और उसके बाद आपके मोबाइल फोन में जो गूगल का FRP लॉक है वो रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आ रही या कुछ ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सॉफ्टवेयर को मत इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने जब FRP लॉक जो है उसको रिमूव करते थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो आपके स्मार्टफोन में जो एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टक हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का जो मॉडल नंबर है और अपने स्मार्टफोन की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्च कर लें और जो ऑप्शन आपको वहां पे बता रहा है उनको कंप्लीट देख लें और उसके बाद ही आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें। तो मजीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।